हेलो ब्यूटीफुल सोल्स इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो आज चलिए देखेंगे, मतलब कि हम रीडिंग करेंगे कि आपके पार्टनर आपके पास आने में इतना लेट क्यों लगा रहे हैं, है ना। आप अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ये बहुतों की प्रॉब्लम है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे बनाऊं कि उनको क्या रोक रहा है, व्हाट इज़ स्टॉपिंग देम, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है ना। तो डिवाइन गाइड मी टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन माई व्यूअर्स पार्टनर्स लाइफ, है ना। व्यूअर्स के पार्टनर के लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या उसको रोक रहा है, चलिए देखते हैं, ठीक है। उनको क्या रोक रहा है देखते हैं। रीडिंग जेंडर बायस्ड होगी, जो आपसे रेजोनेट करती होगी तो ले ले, ना रेजोनेट करती हो ना ले। और अगर आएंगे तो कब तक आएंगे, चलिए हम देखेंगे। लवर्स का कार्ड है, पेज ऑफ वैंस की एनर्जी, टेम्परेंस भी है, एनर्जी तो अच्छी है। क्वीन ऑफ वैंस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड तो फाइनली रीज़न आ रहा है ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स मैं देख पा रही हूँ। और भी चलिए क्लैरिफाइड कर लेते हैं। वाह, मैरिज का कार्ड भी आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून फाइनली, ओके। हाँ, तो चलिए रीडिंग को हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो बेसिकली मुझे प्रॉब्लम यहाँ ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है 2 चीज़ों को लेकर के जगल कर रहे हैं, ठीक है। 2 चीज़ों को लेकर के जगल कर रहे हैं, तो वो है रीज़न कि वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी है तो अभी भी ये बंदा या बंदी जो भी है वो किसी और के साथ अटका हुआ है, ठीक है। तो ये है उनका मेन रीज़न। तो शुरू से देखते हैं, आप लोग एकदम ट्रू सोलमेट टाइप थे, ठीक है। क्योंकि ये लवर्स का कार्ड जो है सोलमेट का कार्ड होता है। और ये शो करता है कि जो बॉन्ड है आप लोगों के बीच वो बहुत मजबूत थी, है ना। आप लोग दोनों मतलब ट्रूली, यू पीपल वर ट्रूली इन लव विथ ईच अदर, ठीक है। बट पता नहीं क्या हुआ, कैसे दूसरी पार्टी इसमें आ गई, कैसे इन्वॉल्व हुई कि पता नहीं, इसी के लिए उनका जो बैलेंस था वो खो गया, मैं जो देख पा रही हूँ। और आपने जब क्लियर कम्युनिकेशन मांगा, अगर आप मेल हो तो आपने अपनी फीमेल पार्टनर से मांगा, और अगर आप फीमेल हो तो आपने अपने मेल पार्टनर से मांगा कि क्या चल रहा है, आप मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहे हो सकता है ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ऐसा होने में मुझे लगता है, ठीक है। तो एज इस लिए ही आप लोगों के बीच फिर कम्युनिकेशन बंद हो गया, जैसे आपने क्लैरिफिकेशन मांगा। ये और एक दिन की रीडिंग से भी बिल्कुल रेजोनेट कर रहा है। तो क्या हो रहा है ना, आपके पार्टनर जो है वो क्लियर कम्युनिकेशन से बचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच में प्यार जो था आप लोगों के बीच वो बहुत ज़्यादा था, बट कहीं ना कहीं वो कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप हमेशा क्लियर कम्युनिकेशन चाहते थे, आप अपने तरफ से बिल्कुल सही थे, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर की जो एनर्जी थी वो थोड़ी छुपाने वाली थी। कैसे छुपाने वाली थी? क्योंकि ये बैलेंस करते हुए दो दो जगह नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी, ठीक है। तो ये बैलेंस कर रहे थे, तो ये आपसे छुपा रहे थे, ओके। द सीन इज ही वॉज हाइडिंग समथिंग, है ना। तो वो कुछ छुपा रहे थे और आप हमेशा क्लियर कम्युनिकेशन चाहते थे, बात तो यही है। तो वो बचकर निकलने की हमेशा क्या करते थे, कोशिश करते थे, और वहाँ आप जा कर के उसको पकड़ते थे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने किनारा कर लिया, राइट। So you people were true lovers, soulmate card is there. But why your partner is far away from you? Because he was trying to balance between two options or two situations. Okay. And when you came to know about this situation, you asked for the clarification.
you asked for the clarification to your partner and your partner just denied that and he moved on, right? तो वो उसने मतलब देने की कोशिश ही नहीं की, है ना? तो अभी उसके बाद क्या हुआ, वो निराश थोड़े से हो गए। जैसे क्या होता है, लवर्स का कार्ड जब आता है, जैसे आपके पास नाइट की एनर्जी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल फास्ट भागता है, या फिर आप कह सकते हो एक किंग का कार्ड आना चाहिए, क्वीन का कार्ड आना चाहिए जो कि स्टेबिलिटी देता है। लेकिन ये जो आप लोगों के बीच में दूरी आई है ना, तो इससे आपके पार्टनर, आप जो है वो बिल्कुल आपकी एनर्जी डाउन होगी। ऐसे तो ये पेज ऑफ वैंड्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा मतलब मैसेज आते हैं, ये चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है। लेकिन किंग से कंपैरिजन करो तो क्या होगा, ये इनकी एनर्जी डाउन है ना, ये इतने मच्योर नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने ये काम किया, अब बैलेंस किया दो चीज़ों को, मतलब कि क्या किया, छुपाया, आपसे छुपाया। तो एनर्जी जो हुई क्या हुई, चाइल्ड लाइक ही हुई ना, इमैच्योर एनर्जी आई। तो एनर्जी तो बिल्कुल इमैच्योर दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने क्लैरिफिकेशन देने के बजाय उल्टा वो क्या कि मूव ऑन कर लिए, या छुप छुपा के जो भी आपको ब्लॉक कंडीशन में रखा, ठीक है। बट अभी वो क्या सोच रहे हैं, मतलब उन्होंने ये सब तो किया, लेकिन वो सोच रहे हैं कुछ नया शुरुआत करने की। उनको शायद वहाँ मन नहीं लग रहा है ना, उनको थोड़ा भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, जो बात आप में थी उनको वो उसमें नहीं मिल रही है। आपका जो प्यार था वो सीरीन था, काम था, है ना, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, अनकंडीशनल लव था, प्योरिटी थी आपके प्यार में, जो कि उनको दूसरे जगह नहीं मिल रही है। तो वो जगल तो कर रहे हैं अभी, है ना, और आपके प्यार को भी याद कर रहे हैं। तो वो एक नया फिर से मतलब आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर से आपकी तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है, सोच रहे कि नहीं, चीज़ों को ठीक करते हैं, है ना। तो क्योंकि तो यही मुझे समय बदलता हुआ नज़र आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये एक फेज़ कंप्लीट होगा, और हो सकता है कि आपके पार्टनर फिर से आपकी तरफ एक इनिशिएटिव ले और आपको स्टेबिलिटी भी दें। ये स्टेबिलिटी हमेशा शादी ही ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन हाँ, बहुतों के केस में हो सकता है। यू आर गोना गेट मैरिज प्रपोजल, ठीक है, आपको शादी का प्रपोजल मिल सकता है। और देखो बॉटम ऑफ द डेक भी दो चीज़, वो क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या करें। और इसके नीचे आप अगर देखोगे, इस क्रॉस रोड्स के नीचे ये इसको हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को ही, अपने मन को ही हैंडल कर रहे हैं, आपके पास आने से रोक रहे हैं। या आपको हैंडल नहीं कर रहे, क्योंकि आपसे तो दूर भाग गए वो, आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, है ना। बट क्या किए, अब उनसे हो नहीं रहा, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने ही माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को रोकने की। लेकिन कितने दिन करेंगे, क्योंकि उनको वो प्यार मिल नहीं रहा है वहाँ। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके प्यार में सीरेनिटी थी, है ना, बिल्कुल बहुत अच्छा प्यार था, अब दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक मज़े के लिए दूसरी पार्टी को इंक्लूड किया, और अपनी थर्ड पार्टी को यू आप कह सकते हैं, और अपनी लाइफ को हेल बनाया। तो अब फिर से वो आना चाहते हैं, है ना। तो जैसे ही टाइम थोड़ा चेंज होगा, वो आपके पास आके नई शुरुआत करना चाहते हैं, थोड़े स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं ना, या फिर हो सकता है आपके बीच फिर से चीज़ें वैसी ही हो जाए जैसे पहले थी, ठीक है। तो ये एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि अब कुछ लोगों का आदत होता है कि वो लौट के आते हैं, फिर से ऑन ऑफ वैसे ही करते हैं। तो हम फिर से कार्ड शफल करके देखेंगे कि क्या वो फिर से वही ऑन ऑफ वाली कंडीशन में रहेंगे, या फिर सच में आपके साथ मतलब स्टेबल लाइफ क्रिएट करना चाहेंगे। सो यू पीपल कुड सी योर पार्टनर मूव्ड on and went to third party, but what happened finally, he didn't get that love what he was getting from you, so he wanted to again start a new, okay, start a fresh means he wants a fresh beginning, a new beginning. So let this wheel of fortune turn, a new cycle will begin, and he would be coming to you, and he is complete mood of giving you stability, he or she, whatever, okay. And marriage is on the cards, maybe many of you can get the marriage proposal. And the bottom of the deck, it is showing that
they are on crossroads. Okay, they are still not able to decide because they have included the third party, the second one in their life. Okay, and they got confused, and they are just handling themselves, their mind, because they are not handling you, because they have moved on from you. They showed that I have moved on, but they are just controlling their mind. Okay, they are just controlling their mind because they don't want to come to you, but even though they are not able to handle that, so they are controlling their mind. Okay, so let us see that will they keep this attitude only on off attitude, or they will give some stability to you. Let us see, let us begin. Okay, let us begin to see that will they again continue this on off situation, or will they really give you stability. हमेशा मैरिज हो जाना ही कोई हल नहीं होता है चीज़ों का, बिकॉज आफ्टर दैट ऑल्सो सम पीपल आर नॉट ऑनेस्ट, राइट? सम पीपल आर नॉट ऑनेस्ट. See, his condition or their condition is not good. They're not able to sleep. Okay, they have some kind of mental trauma, sleepless nights, and they also want equal give and take, which he or she is not getting from the other person whom they have included in their life, and they are in complete, what to say, loneliness, right? In state of loneliness, or you can say they are very sad, in the very sad state, the state of disappointment, right? तो पूरी तरह से निराश है और आपको बहुत याद कर रहे हैं, है ना? आपके प्यार को याद कर रहे हैं, आपके नर्चरिंग केयरिंग जो आपका नेचर था उसको याद कर रहे हैं. तो आपके पार्टनर बहुत ही परेशान हैं, सो नहीं पा रहे हैं, है ना? उनको भी क्योंकि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, जो कि उनको अभी थर्ड पार्टी से नहीं मिल रहा है. उसके लिए तरस रहे, इसीलिए सो रहे, इसीलिए इनको स्लीपलेस नाइट्स आ रहे हैं. और वो बहुत ही उदास है, अकेले खड़े हैं, कहीं ना कहीं पछता रहे हैं. ही इज़ रिग्रेटिंग दैट ये मैंने क्या किया. ही इज़ रिग्रेटिंग दैट व्हाट आई हैड डन, व्हाट आई हैड लॉस्ट, है ना? और व्हाट आई हैव लॉस्ट. एंड ही इज़ रिमेम्बरिंग यू. वो आपको याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, आपके प्यार को बहुत याद कर रहे हैं. तो क्या फाइनली वो आपके पास आएंगे? चलिए देखते हैं. तो फाइनली क्या वो अपनी चुप्पी तोड़कर या खामोशी तोड़कर आपके पास आएंगे? फाइनली विल ही कम, विल ही कम, विल ही कम और विल शी कम? जेंडर बायस्ड नहीं है ये रीडिंग, है ना? बार बार डिवाइन प्लीज गाइड दैट विल दे कम. They will take stand. Okay, they will take stand for it. They are not happy, but okay, they are not happy. वो उसके लिए stand तो लेंगे. खुश तो नहीं है ये, है ना? खुश नहीं है. देखो बिल्कुल स्टैग्नेंट कंडीशन में है, बार बार यही कार्ड आ रहा है. वो जिसके भी साथ है खुश तो नहीं है. उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे आया आपके पास. ही वॉन्ट्स टू टेक स्टैंड और शी वॉन्ट्स टू टेक स्टैंड फॉर इट. ओके, दे वॉन्ट टू कम बैक टू यू, बट दे आर नॉट गेटिंग द वे. उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कैसे आए, है ना? डिवाइन उनको बोल रहा है कि आपकी तरफ जाने को, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, है ना? वो अपने ही थॉट्स में अटके हैं. तो फाइनली देखो अपने ही थॉट्स में अटके हैं, लेकिन क्या कर रहे, वो बिगिन करने का कोशिश करेंगे. मुझे लग रहा है इन सभी चीज़ों से दूर जा रहे. तो फाइनली चलो एक क्लैरिफिकेशन तो मिला. वो कहीं ना कहीं जब व्हील ऑफ फॉर्चून, जब सही समय आएगा डिवाइन टाइमिंग पे, वो ज़रूर ये सब सारी चीज़ों को छोड़कर आपकी तरफ मूव कर रहे थे, है ना? जितने भी पास बैगेजेस हैं उनको छोड़ करके वो आपकी तरफ फिर से, मुझे लग रहा है, लौटने की कोशिश कर रहे. देखो फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड. हाँ, तो ये बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग पे होगा, जैसे हो जाए, है ना? जल्दी ही होगा मुझे लगता है. ये सारी चीज़ें वो क्या बोलते हो,
सारी चीज़ें निपटा कर एक साइड करके फिर आपके पास आएंगे. सो योर पार्टनर इज़ इन स्टेट ऑफ सैडनेस. ही विल टेक एक्शन फॉर इट, बट ही इज़ नॉट हैप्पी whoever he is with or she is with. So finally he is moving out of this relationship, means from the third party, and he will be coming to you in divine timing. Okay, so congratulations, it will happen, but I think your partner हैज़ टू मेक देयर माइंड, है ना. उनको बिल्कुल क्लियरली सोचने की ज़रूरत है. तो अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर ऐसे ही आपके पास आ जाए, व्हील ऑफ फॉर्चून जल्दी से टर्न हो, है ना, जल्दी से डिवाइन टाइमिंग आए, तो प्लीज़ क्लेम करें एनर्जी को बिल्कुल क्लेम करने की ज़रूरत है ना. उनको देखो बहुत पछतावा भी है, उनको पछतावा है कि मैंने तो बहुत ईगो क्लैशेस किए हैं ना उसके साथ, उनको बहुत कुछ भला बुरा कहा, आपने भी कहा, उन्होंने, लेकिन उनको लग रहा है अभी कि इसका क्या फ़ायदा हुआ, है ना, इसका क्या फ़ायदा हुआ. और मन ही मन आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, बट दिखा नहीं पा रहे, है ना. बस सोच रहे हैं कि ये जो हम लोगों ने या फिर उन्होंने ही अपने तरफ से जो भी किया, तो क्या किया, इससे उनको क्या मिला, पछताते हुए तो दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए बहुत सारा प्यार फील कर रहे हैं, है ना. तो चलो, ये थी आज की रीडिंग, लेकिन फाइनली वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस उदासी से आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ना. तो चलो, ऑल द बेस्ट. और कि आपके पार्टनर, इसलिए बोलूँगी ऑल द बेस्ट कि आपके पार्टनर जल्दी से आपकी तरफ आ जाए, है ना. और एनर्जी को प्लीज़ क्लेम करें, है ना. और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करना ना भूले प्लीज़. थैंक यू. बाय बाय.